मित्रों सीताराम। मित्रों आज का टॉपिक है, क्या दुर्घटना में मृत्यु होना प्रारब्ध कर्म का फल है। तो मित्रों निश्चित ही ये हमारे प्रारब्ध कर्म का ही फल है, क्योंकि मित्रों हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि आदमी की मृत्यु स्थान और समय ये बिल्कुल निश्चित होते हैं कि आदमी की मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी और कितने समय होगी। तो मित्रों आइए इस विषय पर हम अपनी राय आपको रखना चाहेंगे। मित्रों आदमी का ये जीवन है, ये प्रारब्ध कर्मों के ऊपर निर्भर है। उसके प्रारब्ध में जो कर्म भोगने हैं वो इस उम्र में वो जातक भोगेगा और उसी के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया रहेगी। उदाहरण के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी बेटा अपनी माँ और बाप की हत्या कर देता है। तो मित्रों जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ और बाप तो बेटे के लिए पूजनीय हैं, लेकिन इसके बाद परिस्थितियाँ इस हिसाब से बन जाती हैं कि बेटा या तो नशे में या किसी अन्य नशे के कारण अपने माँ और बाप की हत्या कर देता है। तो इसका आशय यही है कि जो पिछले जन्म में जो बेटा है उसको माँ या पिता ने मारा होगा और उस जन्म का बदला लेने के लिए वो इस जन्म में आया है और इसीलिए वो अपने माता या पिता की हत्या कर देता है। तो मित्रों जो कर्मों का लेना देना है ये इसी हिसाब से इस जगत में चुकता होता रहता है और आदमी आता जाता रहता है। मित्रों इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी जन्म में किसी का मर्डर किया है तो उसके मर्डर का बदला आपको आगे आने वाले जन्मों में देना पड़ेगा। वो आपको मारेगा और आपसे जो उसका बदला है वो पूरा करेगा। इसी प्रकार मित्रों जब सामूहिक एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें 2-4 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। मित्रों जो 2-4 व्यक्ति हैं ये भी उसके पूर्व जन्मों में उसकी हत्या में सम्मिलित रहे होंगे, इसलिए उसने इस जन्म में आके अपनी मौत का बदला लिया। मित्रों एक्सीडेंट का कारण या तो आपका ड्राइवर हो सकता है या फिर कोई अन्य दूसरा वाहन जो सामने से आ रहा हो वो आपके वाहन में टक्कर मार दे, या आपका जो ड्राइवर है वो गलती से किसी दूसरे वाहन में टक्कर मार दे। मतलब कुल मिलाकर जो परिस्थिति बनेगी उसमें जो पिछले जन्म है उनका लेखा जोखा अवश्य आपको मिल जाएगा। मित्रों हमारे पुराणों में भी बहुत सारी कहानियां हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि जैसा आपने किया है वैसा ही आपको अपने अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मित्रों आप राजा दशरथ का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने श्रवण कुमार को धोखे से बाण से मार दिया था और उनके माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं इसी तरह से तू भी पुत्र वियोग में मर जाएगा। तो इसी तरह से महाभारत काल में हम देखते हैं कि भीष्म पितामह बहुत सज्जन और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे, लेकिन मित्रों एक बार उन्होंने गलती से एक सांप को अपने बाण से उठाकर कांटों पर डाल दिया। तो इसी जन्म में उनको जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लास्ट में बाणों की सैया पर लेट करके जो पश्चाताप था वो उनको करना पड़ा। तो इसलिए मित्रों अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो मित्रों आपके साथ गलत भी होगा। यानी अगर आप किसी को सताएंगे तो मित्रों अगले जन्मों में वो भी आपको सताएगा। मित्रों सृष्टि का यही लेना और देना हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा। इसलिए मित्रों हमारे वेदों और पुराणों में मानव को सलाह दी गई है कि वो हमेशा अच्छे आचरण करे, क्योंकि मित्रों जब आप सदाचरण करेंगे तो आप किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, तो मित्रों आपके भी आगे आने वाले जन्मों में कोई भी आपका अहित या बुरा नहीं कर पाएगा। मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।
मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।